हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। तो यह HVDC ट्रांसमिशन की मदद से बहुत ही ज़्यादा हाई DC वोल्टेज एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट होता है। अब HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज लेवल जनरली 100 kV से लेकर 800 kV तक होता है और 600 किलोमीटर से ज़्यादा की जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी इसमें यह HVDC ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल रहेगा। तो 600 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन में HVDC ट्रांसमिशन का जनरली यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। यह पूरी HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसमें पहले ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हम AC वोल्टेज देते हैं। यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। जो हम AC वोल्टेज देते हैं उसको स्टेप अप करके वोल्टेज लेवल बढ़ा देता है। अब यह AC वोल्टेज की यह रेक्टिफायर है, तो यह रेक्टिफायर की मदद से हाई AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। यह हाई DC वोल्टेज है, तो यह हाई DC वोल्टेज HVDC लाइन की मदद से ट्रांसमिट होता है। अब यह दूसरे सबस्टेशन में दूसरे साइड इन्वर्टर लगा हुआ होता है। यह हाई DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यह हाई AC वोल्टेज है। अब यह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो यह हाई AC वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर की मदद से स्टेप डाउन किया जाता है और हमें लो AC वोल्टेज मिल जाता है। यह लो AC वोल्टेज लोड में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से पूरी HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम होती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। अब यह HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम का सारे ही कंपोनेंट्स है। इसमें पहला है कन्वर्टर वाल्व। तो आप इस फिगर में देखिए, यह ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर के बाद रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में SCR का यूज किया जाता है। यह SCR AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। अब यह जो एक SCR है उसी को कहते हैं एक वाल्व। अब यह जो एक SCR है इसका रेटिंग होता है जनरली 1 kV या फिर 2 kV, लेकिन हमारी जो सिस्टम है उसमें बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है 230 kV या फिर 400 kV, तो इसलिए एक SCR से काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए यह एक SCR के बदले कई सारे SCR को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक SCR के बदले कई सारे SCR को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो यह सभी SCR जो सीरीज में कनेक्ट किए रहते हैं, यह पूरा यूनिट एक SCR के बदले ही काम करता है। इसलिए यह जो पूरा यूनिट है इसी को कहते हैं कन्वर्टर वाल्व। अब दूसरा है कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर। यह जो ट्रांसफॉर्मर है उसको कहते हैं कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर। यह कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो AC सप्लाई के साथ कनेक्ट की गई है। तो यह जो पूरा नेटवर्क है वो उसको कहते हैं AC नेटवर्क, और जो यह ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको रेक्टिफायर की मदद से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यह जो पूरा नेटवर्क है उसको कहते हैं DC नेटवर्क, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो AC नेटवर्क को DC नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर। अब फिल्टर, ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर डिवाइस यूज की गई है, रेक्टिफायर, इन्वर्टर। तो यह कन्वर्टर डिवाइस के कारण हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो AC लाइन और DC लाइन दोनों में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो यह फिल्टर की मदद से हार्मोनिक को रिड्यूस किया जाता है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स है। पहले देखते हैं AC फिल्टर। AC फिल्टर जो AC लाइन में हार्मोनिक्स है उसको रिड्यूस कर देता है। अब जो AC लाइन में इस तरीके से कुछ सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ होता है और कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से AC लाइन में जो कोई भी हार्मोनिक्स है उसको रिड्यूस किया जाता है। अब यह जो AC फिल्टर है उसको फेज और अर्थ के बीच में लगाया जाता है। तो यह AC फिल्टर हार्मोनिक्स कंपोनेंट को लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है। इसलिए जो कोई भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट है वो सीधा ही ग्राउंड हो जाता है। तो हमारी AC लाइन में हार्मोनिक्स एंटर नहीं हो पाता। इसलिए AC फिल्टर हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है DC फिल्टर। DC फिल्टर DC लाइन में जो कोई भी हार्मोनिक्स है या फिर रिपल कंपोनेंट है उसको रिड्यूस कर देता है। तीसरा है हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर। अब कन्वर्टर के कारण बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी भी हो जाती है तो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब यह हार्मोनिक की वजह से आजू बाजू की जो कम्युनिकेशन लाइन है और दूसरी कोई भी लाइन है उसको इंटरफियरेंस होता है। तो यह हाई और बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाता है, तो भी आजू बाजू की कम्युनिकेशन लाइन को इंटरफियरेंस होता है। तो यह हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर यह नॉइज़ को कम कर देता है। अब चौथा है रिएक्टिव पावर सोर्स।
अब यह रेक्टिफायर और इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर का ऑपरेशन के लिए इसको रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। तो यह रिएक्टिव पावर सोर्स की मदद से ही दिया जाता है। यह सोर्स शंट कैपेसिटर हो सकता है, या फिर एसवीसी स्टैटिक वीआर कंपेंसेटर हो सकता है, या फिर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर हो सकता है। तो यह सभी रिएक्टिव पावर सोर्स है जो कि रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। पांचवा है स्मूथिंग रिएक्टर। अब हार्मोनिक्स और रिपल कंपोनेंट को स्मूथ करने के लिए स्मूथिंग रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। यह स्मूथिंग रिएक्टर एक टाइप का सीरीज इंडक्टर है। तो यह लाइन के सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट किया रहता है एक टाइप का, उसी को कहते हैं स्मूथिंग रिएक्टर। इसका इंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हार्मोनिक्स कोई भी होगा तो उसको रिड्यूस कर देगा और फॉल्ट करंट को लिमिट भी कर देगा। इसलिए यह स्मूथिंग रिएक्टर को लाइन की सीरीज में कनेक्ट किया रहता है। यह फॉल्ट करंट को लिमिट करता है और हार्मोनिक्स या फिर रिपल को कम कर देता है। और छठवा है एचवीडीसी सिस्टम पोल। यह एक टाइप की लाइन ही है जिस लाइन की मदद से यह सारे इक्विपमेंट कनेक्ट किए रहते हैं। यह फिल्टर, रिएक्टर, कन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, यह सभी एक लाइन की मदद से ही कनेक्ट किया रहता है। ठीक है, तो यह जो सभी इक्विपमेंट जिस लाइन की मदद से कनेक्ट किया रहता है उस लाइन को कहते हैं एचवीडीसी सिस्टम पोल। यह सिस्टम पोल भी एचवीडीसी सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो यह सभी एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।